नमस्कार, लक्ष्यांश कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब सेक्शन पर मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम जिस वीडियो की बात करने वाले हैं तो ये है गैप सर्टिफिकेट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स की। तो इस वीडियो को देखिए अंत तक, क्योंकि इससे संबंधित बहुत सारी परेशानियां जो है कैंडिडेट्स को हो रही है। आज यूनिवर्सिटी में जाने से पता लगा एक नया चीज जो आप सभी को जानकारी देना मुझे आवश्यक होता है, इसीलिए देखिएगा। तो सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं फर्स्ट 12th के बाद गैप हो गया है तो आप कैसे करेंगे, तो थोड़ा अच्छे से समझिएगा दोस्तों। अगर आप 12th पास आउट कर गए हैं और पास आउट होने के बाद आपका गैप हो गया फर्स्ट ईयर पढ़ने के लिए, जैसे मान लो जाए आपने 2018 में पास किया होगा 12वीं का और उसके बाद आप अभी फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरना चाह रहे हैं, तो आपके बीच में जो है 12वीं से लेकर जो फर्स्ट ईयर के बीच में जो गैप हो गया वो कितने साल का गैप हो गया? 2 साल का। 18 में पास हुए, 19, 20 और 21 3 साल का गैप हो गया और आप 22 में अभी फॉर्म भर रहे हैं। तो ये गैप हो जाने की वजह से आपको गैप सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। अब आपका प्रश्न ये उठता है कि गैप सर्टिफिकेट फॉर्म भरने से पहले बनाए कि बाद में बनाए। तो दोस्तों आपको मैं बता दूं, अगर 12th के बाद आपका गैप हुआ है तो आपको ऑनलाइन फॉर्म भरते समय गैप सर्टिफिकेट का ऑनलाइन सर्टिफिकेट स्कैन कॉपी आपको डालना होगा, अर्थात आपको फॉर्म भरने से पहले गैप सर्टिफिकेट बनाना जरूरी है। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं कि बिना नॉलेज लिए क्या है डायरेक्टली चॉइस सेंटर चले जा रहे हैं, उससे उनका समय बर्बाद हो रहा है। जो है फर्स्ट ईयर का फॉर्म भरने चले जाते हैं और उसके बाद जो है बीच में समझ आता है कि आपका गैप सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ है। तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी अगर आपका 12th के बाद गैप हो गया है तो, ठीक है। ये पहली चीजें क्लियर हो गई। दूसरी बात है फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर के बाद का गैप का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं गया था यूनिवर्सिटी, उससे मुझे जानकारी मिली है तो आप सबके साथ शेयर कर रहा हूं। अगर आपने फर्स्ट ईयर पास किया है लास्ट 2 साल पहले या 3 साल पहले पास किया आपने और किसी का बहुत ज्यादा गैप हो गया और उसके बाद आप सेकेंड ईयर पढ़ना चाह रहे हैं तो उसके बीच में गैप हो गया है, तो मान लो जाए आपका 2 साल का गैप हुआ है, तो 2 साल का गैप हुआ है तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, गैप सर्टिफिकेट बना लीजिए। ऑनलाइन फॉर्म आपको भरना है, ऑनलाइन अपलोड करना नहीं पड़ेगा। सीधा आपको जब आप हार्ड कॉपी फॉर्म भरने के बाद सबमिट करने जाएंगे कॉलेज में तो वहां पर आपको ओरिजिनल गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। सेम ऐसे ही दूसरा से तीसरा, यानी दूसरे साल को आपने पढ़ा और उसके बाद तीसरे साल के लिए फॉर्म भर रहे हैं तो आपको गैप सर्टिफिकेट ऑनलाइन डालना नहीं पड़ेगा, स्कैन कॉपी डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जब हार्ड कॉपी जमा करने जाएंगे तब होगा ये प्रोसेस था उनके लिए जो फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर में जाने के लिए या सेकेंड ईयर से थर्ड ईयर में जाने के लिए गैप होता है तो गैप सर्टिफिकेट बनाना है। लेकिन कब बनाना है? एग्जाम फॉर्म को भरने के बाद भी बना सकते हैं, पहले भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये बहुत कम का गैप होगा तो, ठीक है। और इसी में एक ऑप्शन आ जाता है कि आपने फर्स्ट ईयर दिलाया उसके बाद गैप करने के बाद सेकेंड ईयर दिला रहे हैं, या फिर सेकेंड ईयर को दिलाया था और गैप करने के बाद आप थर्ड ईयर दिला रहे हैं और आपका गैप जो है 3 साल से ऊपर हो गया है। जब आप लॉगिन करते हैं फॉर्म भरने के लिए तो आपको ये शो कर देता है कॉन्टेक्ट टू यूनिवर्सिटी करके। ऐसा इसलिए करता है कि कुछ छात्रों का जो कि 2018-19 से पहले के हैं, 18-19 के पहले के रोल नंबर जो होता था वो 4, 6, 5 डिजिट के होते थे। तो उससे क्या होता था कि 10 डिजिट का रोल नंबर अभी ले रहा है, 18-19 के बाद 10 डिजिट का, 10 से 12 डिजिट का रहता है रोल नंबर, तो उसी को 10 डिजिट बनाने के लिए ये एक प्रोसेस करना पड़ेगा। क्या प्रोसेस करना पड़ेगा तो समझिए। कॉन्टेक्ट टू यूनिवर्सिटी बोलेगा तो इसका प्रोसेस ये है कि आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा और बाजू में देखिए आपको एक लिस्ट दिखाई दे रहा है, ये सभी डॉक्यूमेंट्स की कॉपी लेकर आपको जाना होगा यूनिवर्सिटी और वहां जाकर सबमिट करना होगा। जब आप सबमिट कर देंगे उसके बाद 3-4 दिनों में आपका डेटा अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप फॉर्म भर सकेंगे। देखिए, और इसमें जो है आपका देखिए एक पॉइंट पे ये भी लिखा हुआ है कि परीक्षा विभाग से अनुमति वाला आवेदन, ठीक है। तो इसका फॉर्मेट भी मैं अभी बता रहा हूं कैसे करना है, आगे मैं बता रहा हूं, ठीक है। लेकिन इस चीज को एक बार फिर से समझिएगा। आप अगर फर्स्ट ईयर से सेकेंड ईयर का दिलाना चाह रहे हैं और बीच में गैप हो गया है, या सेकेंड ईयर से अब थर्ड ईयर में जा रहे हैं तो बीच में गैप हो गया है, कितना? 3 साल से ज्यादा। 3 साल से ज्यादा का गैप अगर आपका इन दोनों क्लासों के बीच में हो गया है तो आपको गैप सर्टिफिकेट तो बनवाना पड़ेगा ही। एग्जाम फॉर्म भरने से पहले गैप सर्टिफिकेट बनाने के बाद आपको
कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं, आपको बाजू में मैंने दिखाया था, वो डॉक्यूमेंट्स को लेकर आपको यूनिवर्सिटी जाना होगा। वहां जाके आवेदन पहले लिखकर परीक्षा विभाग से अनुमति लेनी होगी। अनुमति लेने के बाद आप उसको सबमिट कर देंगे। 3-4 दिनों में अपडेट हो जाएगा, उसके बाद आप ऑनलाइन फॉर्म भर सकेंगे। ये वीडियो इसलिए क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी भटक रहे हैं। यूनिवर्सिटी में मुझे ऐसे कुछ विद्यार्थी मिले जो 2-3 दिनों से इसी चीज के लिए भटक रहे हैं, तो मुझे लगा कि मैं ये इन्फॉर्मेशन आप सभी तक पहुंचा दूं। तो अब आपका काम है कि आप बाकी लोगों तक सर्कुलेट करें इस जानकारी को, सभी को जानकारी हो। दूर दराज से जो है विभिन्न जिलों से यहाँ पर छात्र आ रहे हैं, मैंने देखा बहुत भटक रहे हैं। तो दोस्तों एक दिन आते हैं पहले, फिर ये जानकारी मिलती है, उसके बाद वो जानकारी लेने फिर जाते हैं और उसके बाद फिर यहाँ घूम के फिर वहां जाकर वो करते हैं। तो दोस्तों ये सब प्रॉब्लम ना हो, इसलिए जो है मैं ये करना चाह रहा हूं। आपको इन्फॉर्मेशन मैंने दे दिया, तो ये चीजें आपको अब वो जो आवेदन का कैसे फॉर्मेट होगा उसका मैं अभी आपको बताता हूं। तो देखिए अनुमति लेने के लिए बाजू में एप्लीकेशन का फॉर्मेट आपको दिखाई दे रहा होगा। इस एप्लीकेशन को देखते जाइए, मैं यहाँ पर आपको बताते जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहले आप लिखेंगे कि इसको प्रति करके कुल सचिव महोदय जी को लिखेंगे, पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, रायपुर छत्तीसगढ़। विषय में क्या लिखेंगे, आप जिस साल की परीक्षा दिलाना चाह रहे हैं, अभी जैसे कोई बीए प्रथम वर्ष को दिलाना चाह रहा है या द्वितीय वर्ष या तृतीय वर्ष को, बीए बीएससी जो भी हो, ठीक है। तो ये डैश लिखा है, वहां पर आपकी परीक्षा होगी कि परीक्षा के संबंध में, ठीक है, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद लिखा है विषयांतर्गत लेख है कि मैं अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम या फिर पति का नाम श्री करके लिखेंगे। उसके बाद कक्षा, पुरानी कक्षा, यहाँ पर जो डैश लिखा है पिछला क्या पढ़ा था आपने, जैसे कि आप फर्स्ट ईयर पास हो गए हैं, आप सेकेंड ईयर दिलाना चाह रहे हैं, उसके लिए अनुमति ले रहे हैं गैप की वजह से, तो आप लिखेंगे कि प्रथम वर्ष, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बीए लिखेंगे, कक्षा, फिर उसके बाद प्रथम वर्ष, फिर वर्ष लिखा है उसमें आप डालेंगे सन, कौन सा सन में आपने पास किया वही लिखा हुआ है। मान लो जाए एग्जाम्पल बीए प्रथम वर्ष को उसने पास कर लिया, तो क्या लिखेगा, विषय अंतर्गत लेख है कि मैं भूमेंद्र कुमार देवांगन, पिता श्री, कक्षा बीए प्रथम वर्ष 2013 में उत्तीर्ण हुआ, किन्हीं कारणों से अपना अध्ययन निरंतर न होने के कारण या होने से 9 वर्ष का अंतराल हो गया है। ये 9 वर्ष की जगह में आपका जितना वर्ष का अंतराल है, अगर 3 वर्ष है उससे ज्यादा, अगर आपको प्रॉब्लम ये दिखा रहा है तब ये बनेगा, ठीक है। तो 9 वर्ष का अंतराल हो गया है। वर्तमान में मैं खाली स्थान की परीक्षा, ये डैश लिखा है, अब मैं क्या दिलाना चाह रहा हूं, तो बीए सेकेंड ईयर दिलाना चाह रहा हूं, तो बीए सेकेंड ईयर की परीक्षा देना चाहता हूं या चाहती हूं, अतः आपसे अनुरोध है अध्ययन पुनः प्रारंभ करने हेतु ऑनलाइन आवेदन करने की अनुमति प्रदान करने का कष्ट करेंगे। प्रार्थी नाम अपना लिखेंगे, पिता या पति का नाम और अपने मोबाइल नंबर, दिनांक बाजू में लिख देंगे, आपका डेट, मंथ और ईयर। प्रार्थी के ऊपर में साइन आपको कर देना है। ये वाला एप्लीकेशन लेकर आपको जाना है परीक्षा विभाग में। परीक्षा विभाग में जाने पर आपको पहले पूछा जाएगा कि कौन सा कोर्स है आपका, बीए, बीकॉम, बीएससी या फिर अदर कोर्स है। उसके बाद उसको पूछकर आपको भेजा जाएगा और उसके बाद इस आवेदन के ऊपर आपको साइन दे दिया जाएगा, अनुमति प्रदान कर दी जाएगी। तो ये अनुमति वाला आवेदन पत्र और साथ ही विभिन्न जो डॉक्यूमेंट्स आपके बाजू में शो हो रहे हैं वो पूरा लेके आपको काउंटर नंबर 1 या काउंटर नंबर 2 दोनों में से किसी भी में भी लाइन लगकर आपको ये पूरा सबमिट करना होगा। सबमिट कर देंगे, उसके बाद आपको जब आप पूछेंगे तो वो बताएंगे कि 3 से 4 दिन अपडेट होने में लगेगा, फिर अपडेट हो जाएगा और उसके बाद आपको चेक करते रहना है और जैसे ही अपडेट आपको दिख जा रहा है आप लॉगिन कर करके देखते जाइएगा और फिर उसके बाद आप अपना एग्जाम फॉर्म भर सकते हैं। तो ये इतना जो इन्फॉर्मेशन था काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों, कोई भटके नहीं, इसीलिए मैं यहाँ पर इन्फॉर्मेशन डाल रहा हूँ। तो जल्दी से जल्दी सभी तक शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी को इन्फॉर्मेशन मिले। गेप से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो ये वीडियो देखेगा तो उसको क्लियर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, गेप सर्टिफिकेट आपको पहले बना के रख लेना है फॉर्म भरने से पहले। कब रख लेना है, अगर आप 12th के बाद गेप कर दिए हैं, फर्स्ट ईयर भरने जा रहे हैं तो, क्योंकि इसका ऑनलाइन में जरूरत पड़ता है। दूसरा बात, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कोई भी एक कोर्स पढ़े हैं उसके बाद आपने गेप कर दिया है तो आप एग्जाम फॉर्म भरने के बाद भी गेप सर्टिफिकेट बना सकते हैं, क्योंकि ऑनलाइन में नहीं भरना पड़ता अगर कम गेप है तो। लेकिन अगर ज्यादा गेप है, आपको इन तीनों क्लास के मध्य में जो है आपका ज्यादा गेप हो गया है या यूजी पढ़ के आप पीजी करना चाह रहे हैं उसमें भी ज्यादा गेप हो गया है, तो आपको ये दिखाएगा आपके आईडी में कॉन्टेक्ट टू यूनिवर्सिटी, और कॉन्टेक्ट टू यूनिवर्सिटी दिखाएगा तो आपको ये जो मैंने डिटेल बताया है वो सब करना पड़ेगा। ठीक है, कब बनवाना है इसी में इंक्लूड हो गया। तो दोस्तों ये पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन था आपका इस वीडियो में। और कोई अगर प्रॉब्लम होता है
तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट सेक्शन पे आपका जो है रिप्लाई जरूर करूंगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, पूरे एक वीडियो को देख लीजिए, आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा सॉल्यूशन 99%। थैंक यू सो मच।